इसको ओए गया गया बैग तो नहीं आ रहा। आ गया आ गया आ गया। अच्छा सुने, पीछे मुड़े, मुझे कुछ दिखा है। क्या दिखा है? ये क्या है? ये तो सामान है सारा। एक सेकेंड, आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? क्यों यार इधर इधर आए आप। क्या ये हुआ? क्या था? अच्छा हुआ ये ओए कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड होते थे बच्चे। इधर आओ सामने। क्या हुआ है? आप पीछे घूमो। क्या है? ये क्या था? कौन सा? मुझे ये लगा कि आप सचमुच के मोटे हैं और ये कोई आपको अल्लाह ना करे इस तरह का जैसे स्किन लटक गई है, गोश्त लटक गया है, ये आप तो हाथ ना लगाओ इसे। क्यों अंदर से चूहा निकल रहा था? दिखाए जल्दी से, दिखाए। दिखाओ। ये क्या है? यही तो सामान है सारा। ये सामान आपका पकड़ा गया है ना? ये क्या है? यही तो सामान है। अल्लाह, कचरे की 2 बोरियां, किसका कूड़ा चुक के आए? ये कचरे की नहीं है, स्प्राइट की बोतल है। कोक वाली फैक्ट्री ने मुझे बुलाया था वहाँ पे। इसकी अच्छा, मशहूरी दे रहा हूँ मैं। ये प्लास्टिक की बोतलें चुन के लेके जाते हैं आप। इसका वजन दिखाए। ये खान बाबा है। या अल्लाह, कितना फ्रॉड बच्चा तो ये मेरी। तुम लोग को भी नहीं पता चला? अभी लड़ाई ना होती तो ये पीछे ना घूमते तो पता भी नहीं चलता। सबको पता ही है। क्या रुपए किलो बेचोगे? ये बेचने नहीं है, ये हमने। क्या मतलब? ये नहीं बेचने। दे दो वो खाली बोतलें, रिसाइकलिंग में काम आएगी प्लास्टिक की सारी बोतलें। नहीं, ये हमारे लिए बहुत खास मान है ये वाला। ये तुमने किया क्या मेरे साथ फ्रॉड? तुम उसको मार रहे थे ना? तुम उसको मार रहे थे, तुम्हें शर्म आती है? ये मेरे से खान फ्रॉड बाबा कर रहे हैं। मार खाओगे, मैं मारूंगी। यही फ्रॉड खान बाबा कर रहे हैं। हैं? हाँ, मैंने तो ये डाला हुआ, उसने फॉर्म डाले हुए हैं। तुम सच कह रहे हो? जी। अल्लाह, तो ये तो तूने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो भी। हाँ बिल्कुल। वाह जी, सब कुछ फ्रॉड है उनका। सब कुछ फ्रॉड है। तो उन्होंने क्या डाला? फॉर्म? हाँ, उसने फॉर्म डाले हुए हैं। वजन ज्यादा है इसका, 10-12 किलो वजन है। आपके पास कोई सबूत है? आपने कभी सबूत देखा? तो आप मतलब देख सकते हैं, खुद ही कैमरे में देख सकते हैं वीडियो उसकी। मुझे लगता है मुझे उसका उनको बाजू बुलाना आप देखें, पड़ेगा। यहाँ से कमजोर है, यहाँ से फिर फिट है, फिर यहाँ से कमजोर है। पता नहीं कैसी गेम लगाता है वो। अच्छा। हाँ। ओ माय गॉड, ये सारा फ्रॉड गेम करते हैं वो। उनको भी शो पे बुलाना पड़ेगा मुझे, और ये सारी असलियत जो है ना यहीं पे खुलेगी, और मैं फिर आपको बताऊंगी कि जो खान बाबा हैं ये असली हैं ये नकली है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है ना चैलेंज कर दिया उनको कि अगरचे वो असली हैं तो फिर मेरे शो पर आए और यहाँ पर आकर दिखाएं। और उसी तरह जैसे लोगों के रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, बकरे खाते हैं, हम उनको यहाँ पर बकरा क्या पूरी गाय मंगा के देंगे, मगर खा के दिखाएं। ऐसे ही है। बिल्कुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं आप लोगों के साथ। इसी तरह के कोई कॉन्सेप्ट पे मज़ीद वीडियोस बनाए, लोगों को हंसाए, लोगों को एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और अभी हम बात करेंगे साइबर नाइफ़ के बारे में। एक ऐसी ट्रीटमेंट जो कि लॉन्च तो हो गई, उससे लोगों के इलाज भी किए जा रहे हैं कैंसर के, मगर बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में सही से डिटेल नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप इस साइबर नाइफ़ के बारे में तफसील से जान सकें, जिसके लिए मैंने आज यहाँ पे जिनको मधु किया है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर आयशा अहमद, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी, साइबर नाइफ डिपार्टमेंट, गुरकी हॉस्पिटल, लाहौर। आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला अपना हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि साइबर नाइफ है क्या, और ये कैंसर के इलाज के लिए क्यों कारआमद है? बेसिकली साइबर नाइफ इज़ अ रेडिएशन मशीन। ये हाई डोज रेडिएशन की मशीन है जिसके अंदर थेराप्यूटिक डोज ऑफ एक्सरेज 6 MV हम लोग यूज़ करते हैं। फेमस क्यों है ये? इसलिए उसकी रीज़न है कि ये बेसिकली एक रोबोटिक हेड है जिसके अंदर लाइनिक जो मशीन है रेडिएशन की वो इंस्टॉल कर दी गई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये जो रोबोट है ये पेशेंट को हमारा दिया गया जो फिजिशियन का दिया गया प्लान है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट करती है। द गुड थिंग इज़ कि इसकी जो प्रिसीजन होती है, जो एक्यूरेसी होती है, वो मोर देन 98% है। और फेमस क्यों हुई है? पिछले कुछ सालों में या पूरी दुनिया भर में ये बहुत एक एक्सपेंसिव और बड़ा एक एग्जैक्टिव ट्रीटमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है कि हम चाहते ये हैं कि हमारा जो ऑर्गन है जिसको हम हाई डोज रेडिएशन से एबलेटिव सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर एक उसका करना चाहते हैं, उसको मैक्सिमम डोज मिले, और उसके जो पेरिफ्री में ऑर्गन्स रखे हुए हैं उसको मिनिमम डोज मिले। तो इतनी ज़्यादा प्रिसीजन इसकी होती है कि जो हमारा टारगेट एरिया उसके ऊपर हम चाहते हैं कि 100% डोज मिले, पेरिफ्री में ऑलमोस्ट लॉजिस्टिकली जो कि पॉसिबल नहीं होता है एट टाइम्स कि उसको 0% डोज मिले। और बहुत अच्छी बात यह है कि ब्रेन
और जो हमारी बाकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनके जो कैंसर्स हैं और इवन जो नॉन कैंसरस लीजन्स हैं जिनको हम आम जुबान में जड़ों के बगैर निशान कहते हैं, जड़ों के बगैर लीजन्स होते हैं, ये उन सबको टारगेट करता है। ये ट्यूमर के लिए भी काम करती है? दोनों, जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए भी और बगैर जड़ों वाले जो ट्यूमर होते हैं उनके लिए भी। मतलब इस प्रोसीजर में कोई कट नहीं लगाना, कोई चीरा नहीं करना, हाँ, कोई ऐसा basically सर्जिकल ऑपरेशन नहीं है, ये रेडिएशन के थ्रू आप इसकी जो है ट्रीटमेंट कर बिल्कुल, रहे होते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई हमारा हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, कोई रिकवरी टाइम नहीं है, पेशेंट को कोई कट नहीं लगना, कोई ब्लीड नहीं होना, नथिंग एट ऑल, कोई इंजेक्शन नहीं लगना, कुछ भी नहीं है। 30 to 40 मिनट्स की एक रेडिएशन होती है, पेशेंट आएगा आराम से काउच पे लेटेगा, रेडिएशन करवाएगा, उसको फील भी नहीं होगा। जैसे हम एक्सरे कराते हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होगा। वंस इज़ डन विद द ट्रीटमेंट वो उठेगा और घर चला जाएगा। कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करती है ये, स्पेशली ट्यूमर और कैंसर के इलाज के लिए? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो एक्यूरेसी का क्वेश्चन है, अगर हम लॉजिस्टिकली बात करें तो मोर देन 95% अप टू 98% रिपोर्ट किया गया है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्यूमर है उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। जो हमारे बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बगैर जड़ों वाले ट्यूमर्स होते हैं, वो जनरली रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, वो रेडिएशन को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते जितना अच्छा हमारे कैंसर वाले लीजन्स कर रहे होते हैं। रीज़न बीइंग कि जो सेल जितना एक्टिवली डिवाइड करेगा रेडिएशन को, वो उतना ही एक्टिवली रिस्पॉन्स भी करेगा। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं वो कई सालों में जाके बनते हैं, तो उनका जो मशीन साथ साथ जो चल रही है, मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ, ये वो रोबोट मशीन बिल्कुल, ये साइबर नाइफ है। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो हेड आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक्सरे मशीन वो लाइनिक इंस्टॉल्ड है, और जब ये मूव करेगा तो ये बहुत सारे बीजे देखें मूव कर रहा है। इसको आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इसने किस एंगल से जाके पेशेंट को ट्रीट करना है। अनलाइक द हमारी जो कन्वेंशनल रेडिएशन मशीन्स हैं, उनके अंदर आप मशीन को बताते हो कि भाई आपने इस डिग्री से इस डिग्री पे मूव करना है, आपने इस आर्क लगानी है, आपने इधर करना है। ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जनरेट करेगा। राइट, दिस इज रोबोटिक मशीन। ये रोबोट है बेसिकली जो 1200 मोर देन 1200 बीम एंगल्स जनरेट करता है मोर देन 6 पोजीशंस पे जाके। तो डॉक्टर आयशा, ये बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करता है? क्योंकि देखिए इसकी वेव्स जो होती है रेडिएशंस की, वो होती तो बहुत ज़्यादा हैवी है इसकी जो रेज होती है, तो ये बाकी ऑर्गन्स में कोई तकलीफ या कोई ऐसी कोई परेशानी का बाइस बनता है? अच्छा, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि साइबर नाइफ की ब्यूटी ये है कि हम ना सिर्फ उसको ब्रेन के लीजन्स के लिए बल्कि हम उसको बाकी बॉडी के लीजन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गन के लिए प्लान कर रहे होते हैं, सपोजली अगर हमने ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, उसका हमने रेडिएशन का प्लान किया है, तो मैंने इसको बताना है कि ये मेरा ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम है जिसको मैं चाहती हूँ कि इतने % वॉल्यूम को इतनी डोज मिलनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं बाकी का एरिया कंट्रोल करूँगी डिपेंडिंग ऑन माय मोडालिटीज़, कि मैंने पेशेंट का MRI कराया है, CT कराया है, पेट की हेल्प ले रही हूँ, जो जो मुझे लगेगा कि इस केस में रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं उनकी बेसिस पे उसको ड्रॉ करूँगी, उसको कंट्रोल करूँगी और मशीन को बताऊँगी कि इस एरिया को इस वॉल्यूम से ज़्यादा डोज नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि नहीं मिलेगी उसको उससे ज़्यादा। और वो हम चेक कैसे करेंगे? वो हमारे पीरियोडिक क्वालिटी एश्योरेंस और सारा जो क्वालिटी चेक्स है हमारे जो मशीन के अपने हैं, डेली रिपीट किया जाता